नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कपिल चंद्रा। मैं दिल्ली पीतमपुरा में चंद्रा क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं आज जो है सनस्क्रीन के विषय में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये पूरा महीना सनस्क्रीन के लिए डेडिकेटेड है। ऑल्दो महीना नहीं, हमें पूरे साल ही सनस्क्रीन लगाना चाहिए क्योंकि सन हमेशा हमेशा एज कर रहा है हमें एवरीडे और साथ ही साथ टैन कर रहा है। तो सनस्क्रीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एवरीडे एजिंग प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न वी आर एजिंग, एंड जैसे जैसे हम सन के एक्सपोजर में आते हैं तो सनस्क्रीन हमें लगा के उसे बचाता है। तो लेटेस्ट गाइडलाइन, अमेरिकन गाइडलाइन कहती है कि 6 महीने के बच्चे के बाद यू शुड स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन। नाउ सनस्क्रीन लगाने का तरीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2 फिंगर यूनिट हमें चाहिए होता है और वो हर 3 घंटे में रिपीट करना चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन चेहरे पे लगते ही डिग्रेड होने लगता है। जैसे ही सनस्क्रीन लगता है उसकी एफिकेसी, सपोज़ वो 50 एसपीएफ है, वो धीरे धीरे करके 30, 20, 10 पर आ जाती है 3 घंटे में, और हर 3 घंटे में इसलिए हमें रिपीट करना चाहिए। ऑल्सो सनस्क्रीन के अंदर हम हमेशा एसपीएफ ढूंढते हैं। मेरे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कितने एसपीएफ का है। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली एसपीएफ, हमें यूवीए प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है विच इज़ टेकन केयर बाय पीए प्लस रेटिंग या बूट स्टार रेटिंग। तो हमें सनस्क्रीन के अंदर दोनों चीज़ों का ध्यान देना है कि वो एसपीएफ कितना है और उसकी बूट स्टार रेटिंग कितनी है या पीए प्लस रेटिंग कितनी है। तभी हम दोनों यूवीए यूवीबी डैमेजेस से बचते हैं। तो सनस्क्रीन मल्टीपल तरह से आते हैं। हमने देखा है कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन आता है, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन आता है, मैट फिनिश सनस्क्रीन आता है। तो हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन चूज़ करना है। जैसे कि अगर मेरा ऑयली फेस है तो मैं जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करूँगा, मेरा ड्राई फेस है तो मैं लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करूँगा, मुझे एक्ने होता है तो मैं नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज़ करूँगा। तो मैं यही सनस्क्रीन नहीं कि मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। मेरा और मेरी वाइफ़ का सनस्क्रीन अलग हो सकता है, मेरे बच्चों का सनस्क्रीन अलग हो सकता है क्योंकि उनकी स्किन टाइप अलग है, उनका स्किन का टेक्सचर अलग है, उनकी एज अलग है। तो हमें एज, स्किन टाइप, दूसरा लोकेशन, कहीं मैं बहुत ह्यूमिड वेदर में काम कर रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली वो सनस्क्रीन मुझे ऐसा चाहिए जो चिपचिपा ना हो और जो स्वेट से बहे ना। तो आजकल वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स भी हैं। जैसे मैं स्विमिंग पूल में बहुत रहता हूँ तो मुझे वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन चाहिए। मैं टेनिस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, आई वांट अ वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। ऑल्सो सनस्क्रीन जो है वो स्किन टाइप पे भी डिपेंड करेगा। मेरा सेंसिटिव फेस है तो मुझे फिजिकल ब्लॉकर यूज़ करना है। मेरा नॉर्मल फेस है तो मैं फिजिकल विद केमिकल यूज़ कर सकता हूँ। बच्चे का फेस है तो मैं यूज़ करूँगा फिजिकल ब्लॉकर जिसमें केमिकल ना हो। तो यू विल हैव टू टेक योर एडवाइस फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि विच सनस्क्रीन इज़ बेस्ट फॉर मी, विच इज़ बेस्ट फॉर माई किड और माई फैमिली। सो नॉट एवरी सनस्क्रीन इज़ सबके लिए बना है, हर एक के लिए स्पेसिफिक सनस्क्रीन है और उसी को ही हमें यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।